हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर रीडिंग को लेकर। हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी विशेष रूप से यद्यपि कई चुनौतियों का सामना करते हैं, परंतु पेपर रीडिंग अर्थात कौन सा अखबार पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें या ना पढ़ें, ऐसे प्रश्न हमेशा दिमागों में आते हैं। यहाँ पे हेडिंग में भी आप देख पा रहे हैं, हमें अखबार पढ़ना चाहिए या नहीं। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विस। कई लोग, कई प्रकार के विचार। अगले पेज में विशेष तौर पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं हमें अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कन्फ्यूज़न तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट जैसे अनु कुमारी अभी केरला कैडर में एज एन आईएएस वर्क कर रही हैं। हरियाणा से बिलोंग करती थी और बहुत जुझारू और प्रतिबद्ध प्राइवेट जॉब को छोड़कर एक बड़ा रिस्क लेकर परिवार को देखते हुए, चूँकि इनका बेटा भी है, अंततः सेकेंड रैंक प्राप्त किया इन्होंने। लेकिन इनका एक स्टेटमेंट आया कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे न्यूज़पेपर सेम डे नहीं आता था। हालांकि ध्यान दीजिएगा, सेम डे नहीं आता था, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आता था, विलम्ब से आता था। तो कई परीक्षार्थियों ने सीधा मतलब निकाल लिया, जब अनु मैम सेकेंड रैंक ला सकती हैं बिना अखबार के वैसे है नहीं, तो हमें अखबार को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हम अखबार पढ़ें या नहीं पढ़ें, ये कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। इसी में इंपॉर्टेंट है हमें कौन सा अखबार यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए। यूपीएससी के लिए अखबार नहीं पढ़ना है, हमें यूपीएससी के लिए अखबार पढ़ना है। इस बात को ध्यान रख के चलना है। यूपीएससी के लिए कौन सा अखबार पढ़ना है, हमें कौन सा अखबार यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए, अखबार को कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अखबार तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको पढ़ें कैसे, तैयार कैसे करें, ये बहुत बड़ा विमर्श है। यही परीक्षार्थी अक्सर पूछते भी हैं। और फिर अखबार में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पे आगे हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अखबार पढ़ने के जो 10 मेन टिप्स हैं, ये मैंने पीपीटी के तौर पे इसलिए दे दिया है क्योंकि आप इसको आगे भी यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले अखबार पढ़ने के लिए आप यूपीएससी के पाठ्यक्रम को बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि यूपीएससी का पाठ्यक्रम यदि आप भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली आप भटकेंगे। आप उन्हीं विषय वस्तुओं का अध्ययन करें, अध्ययन का तात्पर्य अखबार में पढ़ें जो यूपीएससी के सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से या कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी अंतर संबंधित हो, तो भटकाव कभी नहीं आएगा। जैसे पॉलिटी का कोई न्यूज़ है या इकोनॉमी का ही कोई न्यूज़ है, लेकिन अब इकोनॉमी में शेयर का न्यूज़ है, तो शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न न पीटी में आता है जनरली, ना मेंस में आता है, ना साक्षात्कार में आता है। तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। अर्थात सिलेबस पे जो पॉइंट्स हैं, प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, वही आपका गाइडिंग फैक्टर होगा कि आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। वैसे नेक्स्ट आईएएस का नोट्स बहुत सारगर्भित है, प्रतिदिन करंट अफेयर्स के लिए नोट्स दिया जाता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को बिल्कुल ध्यान रखें, परीक्षा प्रासंगिक लेख और संपादकीय ही पढ़ें। अर्थात अपने इंटरेस्ट या हॉबी को अभी फिलहाल आप छोड़ दें कि मुझे ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। आपके अच्छा लगने या बुरा लगने से कोई मतलब नहीं है। जो परीक्षोपयोगी कंटेंट है, कंसेप्ट है, आप उसी का अध्ययन करने का प्रयास करें। इसके अलावा रुचि, इसी का वैसे एक्सपेंशन है ये, रुचि और पसंदीदा विषय और लक्ष्य। अर्थात यूपीएससी में आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, या कई बार इंटरव्यू में कुछ टॉपिक शामिल हो जाते हैं, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो आपका लक्ष्य जो है या जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं अखबार को, और साथ ही साथ जो सिलेबस से या आपका इंटरेस्ट है, उन दोनों को में क्लास मत लाइए। सिंपल है, यहाँ इंटरेस्ट का कोई मुद्दा ही नहीं है। और तब आप पढ़ेंगे तो अखबार आधे घंटे में बड़े आराम से आप पढ़ लेंगे, और अगले आधे घंटे से 45 मिनट में आप उसका नोट्स भी बना लेंगे। थोड़ा इस पर भी ध्यान देना होगा। अखबार पढ़ें तो नोट्स अवश्य बनाएं, और जो नोट्स आप बनाते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो और प्रासंगिक हो। फिर यहाँ हमें भावुक नहीं होना है, क्योंकि हिंदी माध्यम तैयारी की प्रक्रिया में भावुक बड़े जल्दी हो जाते हैं कि अच्छा ये आधा पढ़ लिया है हमने, तो आधा और पढ़ ही लेते हैं। हमें बिल्कुल प्रोफेशनल बनना है। आवश्यकता है तो हम लेंगे, आवश्यकता नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो भावुकता से हमको दूर रहना है, उसको नियंत्रित करके रखना है। तो अखबार जब भी हम पढ़ेंगे उसका नोट्स भी बनाएंगे। ज़्यादातर मामलों में आपको गहराई में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हम अब, जैसे कई बार डिबेट आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय द लॉ, या इन्वायरमेंट में ही कई प्रकार के देखेंगे आप, ज्योग्राफी में ही कई प्रकार के देखेंगे आप, इकोनॉमी में भी, तो बहुत स्टूडेंट्स डीप रूटेड अध्ययन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। अखबार का मतलब है जो करंट अप्लाइड चीजें हैं, आप विषय वस्तु से जोड़ करके उन्हीं को पढ़िए
और साथ में उसका नोट्स बनाइए। अर्थात कभी भी आप बहुत डीप में मत जाइए, अन्यथा आपका समय केवल बर्बाद होगा और परीक्षा फेल करने के बाद ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो उससे बचना है हमें। जब संपादकीय पढ़ रहे हो तो सकारात्मक और नकारात्मक अर्थात दोनों पक्ष, सकारात्मक का तात्पर्य से भारत में चाइल्ड लेबर को ले लीजिए या कोई भी मुद्दा हो सकता है, चुनाव आयोग के या जो मुख्य चुनाव आयोग है उनके नियुक्ति को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस निर्णय को बदल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बजाय उन्होंने एक मंत्री को उसमें शामिल करा दिया। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरा ये कि उसका पक्ष और विपक्ष आर्टिकल्स में दोनों रहता है कि इसके ये लाभ होंगे और ये हानियां होंगी, बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। विषय को वर्गीकृत करके अब इसका तात्पर्य है कि आखिर यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कॉलम बनाकर। मैं बताता हूँ कॉलम कैसे बनेगा, क्योंकि एक और भी होता है कि हम नोट्स बनाते हैं तो 2-3 घंटा लग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको इस प्रकार से देखिए, जैसे कॉलम बना हुआ है। अब ये कॉलम रैंडमली एरिया वाइज नहीं बनाए गए, ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। जैसे हिंदू अखबार आप लेंगे तो फ्राइडे को इन्वायरमेंट और साइंस टेक पे पूरा डिटेल में रिपोर्ट आता है जनरली, या दैनिक भास्कर लें, दैनिक जागरण लें तो वो डेज डिक्लेयर होता है कि इस दिन वो इन्वायरमेंट का जनरली न्यूज़ देंगे या इस दिन इकोनॉमी पे विशेष तौर पे कई आर्टिकल्स होंगे। तो मैंने ओवरऑल एक महीने में मूल्यांकन किया कि जो सबसे ज़्यादा करंट अप्लाइड न्यूज़ होते हैं वो इन्वायरमेंट के होते हैं। यहाँ पर डेट जैसे आपने दिया 24 मई को आप नोट्स बना रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में कौन कौन सा पॉइंट है, प्रॉस एंड कॉन्स, फिर इकोनॉमी में कौन सा है। माइट बी पॉसिबल कि आज इकोनॉमी का कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं है, तो आप इसको इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो इन्वायरमेंट वाले से ही कोरिलेट करके आप पूरा का पूरा इन्वायरमेंट को दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा, और बहुत डिटेल में लिखना भी नहीं है, केवल पॉइंट्स और मेरा तो मानना है टर्म्स लिखिए। वो टर्म्स चूंकि अखबार आपने पढ़ा ही है, जब आप उस टर्म्स को लिखते हैं तो जब भी आप उस टर्म को देखेंगे आपको पूरी कहानी लगभग याद आ जाएगी कि आपने वहां पे क्या लिखा था और क्यों लिखा था। तो नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं। और एक मेरा मानना और भी है कि कभी भी मेन पढ़ने के समय में अखबार ना पढ़ें। जब दिमाग फ्रेश हो, जैसे सुबह में आप लेजर टाइम में पढ़ें, जैसे रिलैक्स हो तब आप अखबार पढ़ लें, उसी समय उसका कुछ चुटकुला नोट्स भी बना लें। तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अखबार पढ़ने का आज जो आप पढ़े हैं वो 1 महीना के बाद आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। जब कभी कोई चर्चा करेगा तो आप कहेंगे हाँ मैंने भी देखा था। जब आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत कम समय में ही, विशेषकर जैसे अभी 16 जून को पीटी है तो पीटी में आप रिवाइज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में भी ये काम करेगा, क्योंकि ये सूचनाएं मुख्य परीक्षा तक जाती हैं, इंटरव्यू तक जाती हैं। तो आपका ये वर्क या वर्कआउट जो है बहुत ज़्यादा पे करेगा। ओवरऑल जो कॉलम बनाकर नोट्स बनाने की बात थी, इसका तात्पर्य ही था टर्म्स को जरूर ध्यान रखें। कोई भी टर्म आता है, जैसे इन्वायरमेंट से लें तो इकोटोन, या इकोनॉमी का ही कोई टर्म हो गया, जैसे आप जीडीपी से ही कंसर्न कोई नया टर्म आया, या एफडीआई के निवेश से कोई नया टर्म आया, तो ओवरऑल उन टर्म्स को भी आप बढ़िया से जानिए। और ज़्यादा नहीं, बस वहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखिए, वो पीटी और मेंस दोनों को कवर अप करेगा। साथ में आपकी जानकारी में जो करंट अफेयर्स अर्थात अद्यतन सूचनाएं हैं वो शामिल होती जाएंगी, तब आपका तैयारी पूरा होता जाएगा। इसके अलावा विषय से जोड़कर ही देखें, रिलैक्स हो, प्रतिदिन नेक्स्ट आईएएस का नोट्स देखें। विषय से जोड़ के देखने का मतलब ये था कि मैंने कई वीडियोस में बताया है, या क्लासरूम अक्सर विद्यार्थियों को बताता हूं कि अब स्वतंत्र करंट अफेयर्स खासकर पीटी में नहीं आता, विषयगत आता है। जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर, तो जब भी आप कोई पॉइंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के उस पॉइंट्स को भी साथ साथ रिवाइज कर लें, और अपने पॉलिटी के नोट्स में भी और साथ जो कॉलम मैंने आपको बताया वहां पे आप उसको मेंशन कर लें, तो आपके माइंड में लंबे टाइम तक वो सस्टेन करेगा। और यही तरीका अभी तक मैंने जो देखा है विद्यार्थियों के माध्यम से भी, वो बहुत वैज्ञानिक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक बार आज का है, ठीक है। अब आज न्यूज ये है कि S&P ने 10 साल भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ाई। अब यह सकारात्मक है, अर्थात 14 से स्टैग्नेंट हो गया था, खासकर बीच में जो कोविड आया था। तो अच्छी बात यह थी, कोविड के समय भी नेगेटिव बहुत नहीं गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है। तो बस इसके प्रसंग को देख ले, किसने जारी किया, तो इसमें आरबीआई की भूमिका है। तो आरबीआई की भूमिका
पॉजिटिव क्यों हुआ, उसके बेसिस क्या क्या है, बस इतना ही। इसके अलावा जैसे ये न्यूज़ देखिए, प्रयागराज सबसे गर्म पारा 48.8 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दिल्ली में 80 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। चुरू में 52.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सोचिए, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु में तो 50% के आसपास तक मैक्सिमम जाता है, ये 52, 53, 54 तक जाने लगा है। भारत मानसूनी प्रदेश है, यदि यहाँ पर इतना ज़्यादा उष्मन होगा, भूमंडलीय तापन होगा, तो जलवायु ही परिवर्तित नहीं होगा, इसका इकोनॉमी और मानव के प्रत्येक जीवन, चूंकि मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर या फेल्योर के लिए भी ये हीट वेव जिम्मेवार हो सकता है। तो वहां तक हमें सोच के कोरिलेट करके चलना पड़ता है ना। या हम आगे देखें, आज के पेपर में ही छोटी नदियों को जिंदा रखने की मुहिम, ये आज के अखबार में है, दैनिक जागरण में। अब देखो, जब भी आप छोटी नदियों को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि आखिर नदियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो भारत में नदियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, बड़ी नदियां, मध्यम नदियां, छोटी नदियां। बड़ी नदियां वे हैं जिनका बेसिन 20,000 हेक्टेयर से बड़ा हो, वो बड़ी नदियां हैं। जो 20,000 से 2,000 हेक्टेयर के बीच हो, वो मझोली नदियां हैं। और जो 2,000 हेक्टेयर से छोटी हो, उनको हम कहते हैं लघु या छोटी नदियां। और इनके बेसिन को ही हम वाटर शेड कहते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, वाटर शेड मैनेजमेंट। तो गंगा बेसिन के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट कभी लागू नहीं होगा, जो कि गंगा भारत की सब बड़ी नदियों में एक है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट किसके लिए लागू होगा? जिसका बेसिन 2,000 हेक्टेयर से छोटा होगा। तो जैसे ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसके कंसर्न जो कोर फैक्ट्स हैं उसको भी आप कोरिलेट करके जोड़िए, तब आपका मूल विषय वस्तु भी रिवाइज होगा और साथ में करंट अप्लाइड चीजें भी शामिल होंगी। लेकिन जैसे क्या आपको करना चाहिए करंट अफेयर्स में, वैसे ही आपको कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। आज पेपर में ये भी है, ये मुख्य रूप से एडिटोरियल है। गुजरात में जो आगजनी घटना हुई थी, जिसपे कोर्ट ने भी अब संज्ञान लिया है, निसंदेह पूरे तरीके से यह तंत्र के विफल होने की बात है। आपदा प्रबंधन के जो लोग थे वहां पे, वो भी बहुत जल्दी इसको नियंत्रित नहीं कर पाए। इसी पे मेन आर्टिकल है, फोकस्ड है। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए काफी कारगर होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा विद्यार्थियों, यहाँ पे पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर इतना इकट्ठा करना मुश्किल होता है। आज के पेपर में कुछ और भी चीजें हैं, जरा ये भी देखिए। यूपी में मच्छर और माफिया, ये आज के दैनिक अमर उजाला पेपर में है। मच्छर और माफिया दोनों समाप्त कर दिए सीएम योगी ने, ये हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है। सुनने में कैसा लग रहा है? यूपी से मच्छर और माफिया का सफाया। ओबियसली ये चुनाव के लिए, ये चुनाव के संदर्भ में भी हो सकता है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये न्यूज कभी भी ना पीटी के लिए, ना मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए कभी कारगर नहीं हो सकता। साक्षात्कार में कई बार बातचीत में लोग पूछ देते हैं कि मैंने सुना है कि माफियाओं का समापन हो गया उत्तर प्रदेश से, आपका क्या मानना है? लेकिन ये भी बहुत प्रेशराइज करके नहीं पूछा जाता कि आपको इसका जवाब देना ही है, अर्थात ये न्यूज आपके काम के नहीं होंगे। एक परीक्षा का ही चर्चा चल रहा था, तो मैंने विद्यार्थी को सलाह दिया था, अखबार में निकला, वो विद्यार्थी क्लासरूम में ही अखबार लेके बैठा हुआ था। दीप जलाया दीपिका ने। भाई, दीप तो अपने घर जला रही है, आपका करियर जला देगी, इस बात को सोच के चलिए। तो ये न्यूज पढ़ने का नहीं है। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट के भाव से आप बैठे हैं तो मुद्दा अलग है। करीना के कुत्ते ने 2 पिल्ले को जन्म दिया, ये न्यूज, और विद्यार्थी उसको अंडरलाइन भी कर रहा है। तो ऐसे मनोरंजन आधारित न्यूज को, चमक दमक वाले न्यूज को, मसाला वाले न्यूज को पूरी तरह से अवॉइड कर रहा है। जो अवॉइड करना कई बार खासकर हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को, कृपया बुरा ना माने, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये न्यूज भी इस प्रकार का कई बार आता है। लेकिन जैसे ये न्यूज देखिए, ये पहले का न्यूज है, जब आदित्य L1 सोलर जो ऑब्जर्वेटरी मिशन छोड़ा गया था, उस समय का है। तो हिंदू अखबार का मैंने कटिंग ले लिया है, ये बेंगलुरु एडिशन है हिंदू अखबार का। अब देखो, इसमें एक टर्म है, आफ्टर मून इसरो गियरिंग अप टू लॉन्च मिशन टू स्टडी सन। इसरो, अब यहाँ पे मेंशन है इसरो। तो यद्यपि आप तैयार कर रहे हो जो हमारा आदित्य L1 सोलर मिशन है उसको, लेकिन टर्म आया इसरो। चूंकि इसरो ने इसको ऑपरेट किया, तो इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, उसका डायरेक्टर कौन है, तो इस प्रकार की चीजें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और कई बार हमें लगता है कि हम तो याद कर गए थे, फलना स्कीम पूछ दिया इसरो। अब आप समझिए, उसका एक अंतर संबंध है, उसका एक कनेक्शन है। तो आपको इस कनेक्शन को जोड़ते हुए, तैयार करते हुए आगे बढ़ना है, तब निसंदेह आप उस पर सफल हो पाएंगे। तो ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब जैसे अभी हिट एंड रन केस पोर्से कार जो पुणे में हुआ है, उस पर अब आप सोचेंगे ये तो सामाजिक सोशल न्यूज है,
लोकल न्यूज़ है? बिल्कुल लोकल न्यूज़ नहीं है। इसका क्या यूज़ है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले भारत में एक केस आप करिए, आप जानिए, भारत में एक केस हुआ था, उसके बाद से जुवेनाइल अर्थात किशोरों की उम्र को लेकर के न्यायपालिका ने, और साथ में कुछ एक्ट भी बन गया, इस पे विधि बन गया, कुछ संशोधन हो गया। एक तो केस कौन सा था, दूसरा उसमें यह कह दिया गया था कि यदि कोई जुवेनाइल जो 16 साल से बड़ा हो, अर्थात 16 से 18 वर्ष के बीच का हो, वो कोई हीनियस क्राइम करता है, जैसे रेप भी उसमें आ सकता है, तो उस समय उसको हम जुवेनाइल के तौर पे ना देख करके हम यूथ के तौर पे ही देखेंगे, मेच्योर के तौर पे ही देखेंगे। और हिट एंड रन केस में पूरी तरह से चीजें वैसी ही चल रही हैं। पहले वो बच्चा वाइन पीता है, तो पहला ये कि कोई बार वाला किसी जुवेनाइल को अर्थात किशोर को वाइन सर्व कर रहा है, तो उस पर कौन सा धारा लग सकता है। तो वो चीजें जो कंसर्न है उनसे आप उसको जोड़िए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है हिट एंड रन केस में, जो पुरस्कार पुणे का था, उसमें कि उसके पहले वाले केस में जुवेनाइल को लेकर के कौन सा एक्ट बना या लॉ बनाया गया, इसलिए मैंने इसको भी दे दिया है। ये अभी जस्ट लेटेस्ट घटा है इसलिए। तो इसके फिर सामाजिक विमर्श पे भी हम लोग जाएंगे। अब जो नहीं करना है, मनोरंजन कर रहे हैं तो मुद्दा अलग है, वरना इससे बचे। खेल समाचार में कई बार इंटरेस्ट से आप पढ़ते हैं और आपके हॉबी वाले पार्ट में अगर वो डीएफ में मेंशन हो, साक्षात्कार के लिए चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, अन्यथा आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे आपका हॉबी अगर कुकिंग है या हॉबी आपका रनिंग है, तो फिर आप क्रिकेट पे न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, उसका बहुत कोई यूज़ होगा नहीं, चूंकि इस प्रकार का करंट अफेयर अब आता नहीं है। प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पर खबर, हालांकि राजनीति से जुड़ी चीज़ें कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती हैं स्थानीय लेवल पे, खासकर पंचायती राज लेवल पे, लेकिन जनरली वो बेकार होती है, कोई महत्व की नहीं है। राज्यों की खबरें, साक्षात्कार की तैयारी के अलावा क्षेत्रीय समाचार से बचिए, और खास करके मसाला समाचार से। मसाला का मतलब क्या हुआ, अर्थात आप ये ध्यान रख के चलें कि आप इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं या किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। अब यद्यपि मैंने तैयार कर दिया है जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित जो न्यूज है उनके लिए, तो अब यहां पे आपको बजट दिखेगा या सेबी योजना आयोग है, खासकर जो बजट में चीजें मेंशन है, अगर उसमें जैसे बैंक दर है, सपोज कीजिए 3 दिन पहले बैंक दर 4.5 था, अब घट करके 4.2 हो गया है, तो ऑब्वियसली इस नए आंकड़े को आप मेंशन करेंगे। तो इसी प्रकार के चुटकुले चीज़ों को जो पीटी में और मेंस के भी विश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको ध्यान दीजिए। क्या ना पढ़ें, जैसे शेयर बाजार की बारीकियां, ये बिल्कुल यूजलेस है आपके लिए। इसी प्रकार से भूगोल में या राज्य व्यवस्था में लीजिए, तो राजनीतिक दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं देखिए, उपचुनाव में कौन जीता कौन हरा, चुनावी वादे जो होते हैं बिल्कुल बेकार है। विद्यार्थी कई बार इसमें उलझ जाते हैं, डीप रूटेड हो जाते हैं, और वहां पे केवल समय की बर्बादी होती है। तो आप ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग का सुधार के कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले हैं, चूंकि वो लॉ के रूप में काउंट होने लगता है। सामाजिक आर्थिक विकास या जो गैप है, जैसे पुरसे कार दुर्घटना में किशोर तथा उसके सजा से संबंधित जो रिकमेंडेशन या विधि बना है, उन सब चीज़ों को देखिए, उसी पे नोट्स भी बनाएंगे आप। ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समाचार में तो जो नस्लीय या धार्मिक मुद्दे होते हैं उन पे जनरली कभी नहीं पूछा जाता। साथ साथ मैं कहूँगा जो इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं उनको मानचित्रकार में भरिए भी। जैसे मैंने इंडिया का मैप लिया, अब मान लो पुणे का पोर्शन, पुणे यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, तो थोड़ा आप मानचित्रकार इसको भरिए और भर करके इस बात को देखिए, जैसे किन किन क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री या 50 डिग्री प्लस गया है। चुरू में, चुरू कहाँ पर है, चुरू यहाँ पर है, ठीक है। जैसलमेर यहाँ पर है, यहाँ पर 52.3 और यहाँ पर 52.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया है। तो थोड़ा सा मैप बेस्ड वर्क भी करिए, इंडिया के लिए भी वर्ल्ड के लिए भी। तो डूज एंड डोंट्स यही है इसके, और इस प्रकार से आप पेपर को पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आईएएस के प्रतिदिन का नोट्स होता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया होता है, वो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, उसको देखिए और अंतिम रूप से चयनित हुई है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।